हेलो फ्रेंड्स, देखो हमारा आज का क्वेश्चन है बाय-सेवर्ट्स लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन। हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एक लूप है जो कि सर्कुलर फॉर्म में वो करंट कैरी कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में, और उसकी वजह से हमने क्या करना है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये पी पॉइंट अब एक्सिस पे लाई करता है। इसे लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, जो पी पॉइंट है वो सेंटर में लाई करता था सर्कल के। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमारा आया था म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स आर, और उसकी डायरेक्शन भी देखी थी। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आया था हमारा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और अगर करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन आई थी मैग्नेटिक फील्ड की आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है हमारा सर्कुलर लूप, ठीक है। अब सेंटर के बजाय मैग्नेटिक फील्ड हमने सेंटर से एक एक्सिस आ रहा है वहां पे निकालनी, इस पॉइंट पे जो पी पॉइंट है, ठीक है, इस जगह पे इसके एक्सिस पे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से निकलेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये चीज हम फाइंड करेंगे। बट आप देख रहे हो इसको हम यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, सर्कल का, इसे जो सर्कुलर लूप है इसका प्लेन चेंज करते हैं। अब इसको इसके बजाय इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी शेप बनेगी इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेंगे, इस सेंटर से ये पॉइंट है तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ले लेंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, यूज करेंगे बाय-सेवर्ट्स लॉ। तो देखो आपको पता है सर्कल पहले तो हमारा इस तरह से बनेगा क्योंकि इसका प्लेन अब इस तरह से है, और ये आ गया इसका यहां पे कुछ इसका सेंटर हो। ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो इसका रेडियस है ये कैपिटल आर ले लेते हैं, और ये जो पी पॉइंट है ये यहां पे लाई करेगा, जो कि मान लो आर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब आर डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले कोशिश करेंगे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से। पहले तो देखो ये करंट कैरी कर रहा होगा कुछ आई, क्योंकि अगर करंट ही यहाँ पे जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो आएगी। अगर करंट ही नहीं है तो चार्ज ही प्रेजेंट नहीं होंगे और हमें मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं मिलेगी। तो अभी ये करंट कैरी कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, कुछ छोटे एलिमेंट्स, जैसे अगर हमारा ये कंडक्टर है तो हम यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे जो कि बिल्कुल पास पास होंगे, ठीक है। इनकी लेंथ क्या, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बिल्कुल ही छोटी है। तो ऐसे एलिमेंट्स की वजह से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, और सभी एलिमेंट्स की जब हम मैग्नेटिक फील्ड को कलेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे। तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक एलिमेंट की वजह से क्या है। ये आ गया एलिमेंट जिसमें करंट फ्लो कर रही है इस तरह से, ठीक है। इसकी लेंथ ले लो आप dl1। अब इस एलिमेंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसको ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन किया, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस x, ठीक है, ये x डिस्टेंस है। अब हमें इस क्वेश्चन में r और ये r गिवन होंगे, बट x हमने अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया, जिसको हम फाइनली इन दोनों r की टर्म्स में लिख देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले बाय-सेवर्ट्स लॉ से। dp, ठीक है, dp वेक्टर जो है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r क्यूब के इक्वल होता है। यहां से dl वेक्टर और r वेक्टर की हेल्प लेके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इसको स्केलर फॉर्म में हम लिख देते म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। आर है डिस्टेंस इस एलिमेंट का इस पॉइंट तक, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, बट इसको हमने इस केस में x लिया है, तो आप यहां पे r के बजाय x ले लो, ठीक है। आप चाहो तो इसको ही r ले लो, फिर यहां पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहीं पे चेंज कर लिया। अभी जरूरी चीज है ये जो साइन थीटा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू देखना, थीटा कितना एंगल बना रहा है। तो देखो थीटा एंगल किसमें, डी एल वेक्टर और आर वेक्टर में।
तो देखो ध्यान से, डी एल वेक्टर और आर वेक्टर में एंगल कितना है। तो इस तरह से ये लूप है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। ये पेन की जो कैप है ये डायरेक्शन बता रही है करंट की, और पी पॉइंट के लिए ये जो एक्स वेक्टर है, ठीक है, एक्स वेक्टर इस तरह से आएगा। आप देख रहे हो एक्स वेक्टर इस तरह से आएगा। अभी ये एक्स वेक्टर भी है हमारे पास और डीएल वेक्टर भी है, इनके बीच में एंगल देखना है। तो मैं इस तरह से आपकी तरफ मोड़ता हूं इसको, अभी लूप को छोड़ता हूं मैं, ठीक है। ये आपने देखा, ठीक है। ये दोनों के बीच में एंगल देखना है, आपको क्लियरली यहां से दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा मोड़ूं अगर, ठीक है, इस तरह से था, इसको मोड़ दिया तो दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। इसको आप जैसे मर्जी चेक कर सकते हो, ये एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। ये एंगल 90 डिग्री है। तो देखो डीपी वेक्टर जो है वो आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है इसलिए साइन थीटा हो जाएगा 1 के इक्वल। तो ये आया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय एक्स स्क्वायर। इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी फर्स्ट एलिमेंट की वजह से आ गई। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमने देखनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे, हेल्प लेंगे डीएल वेक्टर और आर वेक्टर की डायरेक्शन की। जो डीपी वेक्टर है वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ठीक है। हमने देखा ये डीएल वेक्टर है, ठीक है, ये डीएल वेक्टर है और ये एक्स है, यहाँ पे भी सारी एक्स नहीं, अब हमने आर लेना है। तो डीएल वेक्टर और एक्स ये हमने देखा था, ये डीएल वेक्टर था और ये था हमारे पास एक्स वेक्टर, ठीक है। अगर ये डीएल है और ये एक्स है तो ये दोनों लाई करेंगे किस तरह के प्लेन में, तो ये देखो, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये मार्कर बता रहा है डीएल वेक्टर की डायरेक्शन और स्केल बता रहा है हमें एक्स की डायरेक्शन। तो ये इस तरह से है, तो हमें प्लेन मिल गया। अब मैं ये दोनों एक्सिस को हटा सकता हूं, ये प्लेन आ गया मेरे पास, ठीक है। अब अगर ये प्लेन है देखा आपने, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा, इसके परपेंडिकुलर ये आएगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा। तो देखो ये डीपी वेक्टर की डायरेक्शन, अभी dp1 लिखता हूं इसको क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट की वजह से ये आगे dp1, ठीक है। तो अब इसकी डायरेक्शन के लिए हम यहां पे एंगल ले लेंगे कुछ भी फाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल फाई। अब ये जो dp वेक्टर है क्योंकि ये कुछ एंगल बना रहा है, ज्योमेट्री से फाइंड करेंगे ये एंगल भी फाई होगा। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये दो, ये बन जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये आ जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि एंगल फाई आप ज्योमेट्री से चेक कर सकते हो। ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो आप चेक करोगे ये एंगल फाई ही आएगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक और एलिमेंट जिसकी लेंथ लेंगे dl2। ये बिल्कुल इसके अपोजिट लाई करेगा। ये जो डिस्टेंस है इसके लिए भी x होगा क्योंकि एलिमेंट्स जो है सेम डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं P पॉइंट से। तो ये भी डिस्टेंस x, ये भी डिस्टेंस x। तो यहां पे देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl, दोनों की लेंथ में सेम ले रहा हूं अगर, तो x डिस्टेंस भी सेम है तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा। हम लिख सकते हैं dp2 इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय एक्स स्क्वायर। इस केस में भी थीटा कितना 90 डिग्री ही रहेगा। अब देखो ध्यान से देखो, इस तरह से आई, ठीक है, पहले ये था और ये, अब ये आ गया ये और P पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, इसके लिए P पॉइंट ये लाई कर रहा है। तो एंगल इस केस में भी आप देखोगे, ठीक है, इसको घुमा के देख लो, ये इस तरह से देख लो, एंगल हमारा 90 डिग्री ही रहेगा। और प्लेन किस तरह से हमारा ये वाला, ठीक है, DL और X का प्लेन ये DL का प्लेन, ठीक है, DL का एक्सिस,
ये, ठीक है, ये एक्स वाला एक्सिस। तो इसकी हेल्प से हमारा जो प्लेन आया वो ये आया, ये प्लेन आ गया, आप देख सकते हो, ठीक है, ये प्लेन आ गया, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा। ध्यान दो, ये प्लेन और ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इससे अपोजिट डायरेक्शन में सेम वैसे ये आएगा dp2 वेक्टर, ये एंगल फाई होगा तो ये भी फाई होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे थे तो एंगल भी सेम आएंगे, वैसे ये भी फाई आ जाएगा। और ये आया dp cos फाई, ये dp1 था, ये dp2 आ जाएगा, ये dp1 था, यहां पे लाई करेगा dp2 sin फाई। तो हमने दो एलिमेंट्स लिए जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लाई करते हैं, उसके मैग्नेटिक फील्ड के जो वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमने देख लिए। तो एक चीज हमें पता लगी कि इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, बाकी मैग्नेटिक फील्ड तो उनकी वजह से सेम है। अभी क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लाई करते हैं तो ये कैंसिल करेंगे, बट ये साइन फाई कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं तो ये ऐड कर जाएंगे। वैसे ही अगर मैं दो और एलिमेंट्स लूं, यहाँ पे और यहाँ पे, सेम यही चीज मेरे को देखने को मिलेगी, आप ट्राई कर सकते हो। तो ठीक है, तो सभी जो साइन फाई वाले कंपोनेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है कॉस फाई वाले, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये सभी अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेंगे। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ dp साइन फाई, क्योंकि सभी dp's की वैल्यू सेम आएगी, सारे वेरिएबल सेम, बट कॉस वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, खाली साइन वाले कंपोनेंट्स बच रहे हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, dp की वैल्यू यूज करते हैं पहले, और साइन फाई, साइन फाई क्या है, यहां से ले सकते हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये पहले तो इनको बाहर निकालो जो भी कांस्टेंट्स है, आई आर बाय एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये जो dl एलिमेंट है जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इस वायर की टोटल लेंथ मिलेगी, जो आपको पता है सर्कल के केस में लेंथ होगी सरकमफ्रेंस, तो ये आएगा म्यू नॉट आई आर बाय 4 पाई एक्स क्यूब इंटू 2 पाई, जो रेडियस है कैपिटल आर। तो ये बन गया हमारे पास म्यू नॉट आई इंटू, ये कैंसिल करके आ जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 टाइम्स एक्स क्यूब। अब ये जो x है ये है जो हमने अपनी मर्जी से ली है, इसको r और r की, ठीक है, कैपिटल R और स्मॉल r की फॉर्म में लिखें, तो क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ये आ जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करते हैं इसको, म्यू नॉट आई r स्क्वायर बाय 2 टाइम्स, ये कितना आ गया, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3 बाय 2, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बाय 2। तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस पॉइंट P। अभी ये तो था मैग्नेटिक फील्ड टोटल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन भी देखेंगे। अभी डायरेक्शन देखते हैं, इससे पहले एक स्पेशल केस कि मान लो इसके n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू n बाय 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बाय 2। और अगर मान लो ये जो पॉइंट P है ये लाई करता है सेंटर में, ये सेंटर में लाई करता है, जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते थे इस लूप की वजह से सेंटर में, तो हमारा ये जो R है ये छोटा होता हुआ बिल्कुल 0 हो जाएगा, स्मॉल r 0 हो गया। तो हम लिखेंगे B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर n बाय, या फिर चलो ऐसे लिखो, ठीक है, आर स्क्वायर की पावर 3 बाय 2, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2 टाइम्स आर, ये आर क्यूब है, ऊपर आर स्क्वायर है, तो
तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 टाइम्स आर। और अगर सिंगल टर्न है तो ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 टाइम्स आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकला सेंटर में, ये मैग्नेटिक फील्ड निकला एक्सिस पे, और ये है एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास आ गया। अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे और ग्राफ देखेंगे ये डिस्टेंस के साथ किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है। तो देखो आगे। तो पहले तो देखो ग्राफ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड और ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है, पी तक का। ये ओरिजिन आर 2 टाइम्स आर 3 टाइम्स आर माइनस 2 टाइम्स आर माइनस 3 टाइम्स आर। तो आप देख लो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये ग्राफ हमारा आएगा इस तरह से। आप देख रहे हो क्योंकि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। आर बढ़ेगा तो ये कम होता जाएगा। इस केस में हमने इसको स्मॉल आर से डिनोट किया, ये लिख लो। तो ये ग्राफ हमें मिलेगा। क्लियर है? अभी बात आती है डायरेक्शन की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। अब मैंने क्या किया है, आप जैसे भी बना सकते हो, मैंने इसके बजाय ये सर्कुलर लूप ऐसे ले लिया। आप चाहो तो इस तरह से बना के भी देख सकते हो, बस आपको मेथड समझना है किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मान लो करंट फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पे 2 एलिमेंट्स कंसीडर कर लो। ये करंट कैरी कर रहा है डाउनवर्ड्स और ये अपवर्ड्स। है कैसे? ये करंट फ्लो कर रही है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, 2 एलिमेंट्स लिए यहां पे अपोजिट। यहां पे करंट जा रही है, ये करंट जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ध्यान से, ये करंट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स में होगा इस तरह से। तो अब इसको बनाएंगे, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा ये। तो आप देख सकते हो क्या डायरेक्शन बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है। ये सब कुछ 3 डायमेंशनल है, आप ध्यान से देखना। तो इस एलिमेंट में करंट ये थी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से था। अभी जब यहां पे बात करूंगा तो करंट आएगी मेरी तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहां पे करंट फ्लो कर रही है, तो ये आया, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ठीक है। यहां पे कैसा था, यहां पे ये था, ठीक है, यहां पे ये था, यहां पे ये, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। तो देखो बनेगा यहां पे भी कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, मगर डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, देखा आपने। ये फिर आगे सर्कल्स, ठीक है, और बीच में क्या होगा, बड़े सर्कल्स, और ये सर्कल बनेगा इनफाइनाइट रेडियस का। तो अब देखो इस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। यहां पे नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। देखा आपने मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से मिल रहा है, यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये सर्कल का रेडियस बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे कहीं इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल मिला, ये स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो अभी देखो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल सा रूल है जो आपने पहले भी यूज किया था, राइट हैंड थंब रूल। तो पहले आपको याद होगा कंडक्टर हमारे पास स्ट्रेट था, ये करंट कैरी करता था अगर अपवर्ड्स, तो हम इस तरह से थंब को लेते थे, राइट हैंड के थंब को लेते थे अपवर्ड्स, और ये जो कर्ल फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड हमें बताती थी, ठीक है, ये कर्ल फिंगर्स। अभी देखो क्योंकि जो करंट है हमारी वो क्या सर्कल में मूव कर रही है, करंट ऐसे करके है, करंट अगर ऐसे करके है तो हम क्या करेंगे, फिंगर को ले जाएंगे करंट की डायरेक्शन में। ये करंट की डायरेक्शन में फिंगर को ले लिया, और थंब हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये है, इस तरह से सर्कल आ गया, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये, और ये थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन,
इसी तरह से हमें मिली, और अगर करंट होती है अपोजिट डायरेक्शन में तो इस तरह से डाउनवर्ड्स, नॉर्थ पोल अभी ऊपर है, उस टाइम पे नीचे की तरफ एक्ट करता है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, जिसका मैग्नीट्यूड भी हमने देखा और यहाँ से डायरेक्शन भी मिल गई। और अगर आपने ग्राफ देखना है किस तरह से वेरी करेगा विद द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ये ग्राफ हमें मिलेगा। तो इसके रिजल्ट को भी हमें याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, इसको आप अच्छे से देखना, कोई अगर आपको डाउट लगेगा तो कमेंट करना। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।